यही रहता है कि भाई मर गए तो हमारी औलाद को कुछ मिले, तो हम ये कहते हैं पहले जीते जी कुछ दे के जाओ। पहले मरने के बाद हुकूमत से लेके देने के बजाय जीते जी कुछ दे के जाने की फिक्र करें। ज़िंदगी जो मिली है उसकी कदर करके मेहनत से कमाने की कोशिश करें। हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात आई है, बीमार हो गए तो इलाज के लिए पहले दिन में सुबह देर तक सोना छोड़ें, रात में जल्दी सोने की आदत करें, अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करें, बीमार होने से बचें। उसके बाद बीमार होने के बाद इलाज की फिक्र करें। यानी वही बात रहती है कि भाई हम बीमार होने से बचेंगे नहीं, लेकिन बीमार होने पे इलाज को हलाल कर लेंगे। हम जिंदगी में कमाएंगे नहीं, मरने के बाद अपनी औलाद को देने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो मुहाजरा है जिसमें तकरीबन हम में से अक्सर लोग मुब्तला हैं, वो है पार्टनरशिप का मसला। हम में से हर साथी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं निवेश करूं और घर बैठा रहूं तो मेरे को पैसे मिलते रहें। मैं नवाब की औलाद हूं, ये सब लोग मेरे नौकर हैं, मैं इसको लाख 2 लाख रुपए दे दूंगा, मंथली ये 3000 5000 10,000 मेरे अकाउंट में पे कर देंगे और मैं बैठ के खाते रहूंगा। तो अब उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ये वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर सोते रहेगा, वर्किंग पार्टनर वर्क करते रहेगा और इसे क़यामत के दिन हशर के मैदान में उठाएगा। ये सोया हुआ है स्लीपिंग पार्टनर, इसको सुला दो। 5 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, अब उसके बाद महीना महीना इसके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। इसमें अवाम, खवास, उलमा, हुफ़ाज़ सब लोग मुब्तला हैं, बिला झिझक मुब्तला हैं। बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी नई कंपनी आ गई, कोई भी शख्स आ गया और उसका बिजनेस चल रहा है। एक साहब यूट्यूब पर भी हाल में आए हैं, बयान और उनके क्लिप्स चलते हैं, वो कोई नया बिजनेस शुरू किया, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यानी ऐसा दिमाग बन गया है कि दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो हमारा पैसा लेकर कमा के हमें देगा। किसी की जेब से पैसा निकालना कोई मामूली बात है। जो लोग बिजनेस में बैठे हुए हैं, दुकान लगाए बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें कितनी मुश्किल से चलती हैं, महीने का किराया नहीं निकलता है और हम समझते हैं कि इसको 5 लाख 10 लाख दे दिए तो महीना महीना मेरे को प्रॉफिट बारसूरत मिल जाना। शरीयत की इस्तिलाह में इसे मुजारबत कहते हैं, पार्टनरशिप। यानी एक शख्स की मेहनत होगी, दूसरे का पैसा होगा, इसे मुजारबत कहते हैं। उसी को हम अंग्रेजी में कह लें वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। इसके शरीयत ने तकरीबन 21 शराइत बयान किए हैं, पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं। 21 शराइत के साथ ये मामला जायज़ होता है। उनमें से 1-2 शर्तें आपके सामने रखेंगे तो आपको ये मामला जायज़ है या नाजायज़ है समझ में आ जाएगा। पहली शर्त ये है, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनरशिप में जो मामला होता, बुनियादी शर्त ये है कि प्रॉफिट फिक्स नहीं होना, प्रॉफिट फीसद के लिहाज से होना, परसेंटेज के लिहाज से होना। यानी आप किसी को 5 लाख रुपए दिए तो महीने भर में जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% मुझे दो, 40% मुझे दो, 60-40 पे करो, कितना भी आने दो। अगर 5 लाख कमाने डालने के बाद अगर 10,000 रुपए प्रॉफिट आता है तो 10,000 का 60-40 करो, 20-80 करो, फिलहाल वो मिलेगा। इस महीना अगर 10,000 कमाए, 60-40 रखे तो 4,000 आपको, 6,000 उसको मिलेंगे। अगले महीने आप 5 लाख पे 50,000 फायदा आया तो उसका 60-40 करो, इस हिसाब से चलेगा। ये बुनियादी शर्त है। दूसरी बुनियादी शर्त ये है कि इसमें नफा मुतय्यन नहीं होना। यानी 5 लाख ले लो, मेरे को 3-3 हजार महीना महीना दे दो, 15,000 महीना महीना दे दो, नफा नुकसान घाटे में क्या है सब तुम देख लेना, मेरे को वो सब ताल्लुक नहीं है, मुझे महीने महीने को इतना मिल जाना बस। ये अगर मुतय्यन करते हैं तो शरीयत में ये पार्टनरशिप नहीं है, ये सूदखोरी है। शरीयत में ये पार्टनरशिप नहीं है, सूदखोरी है। क्या 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देकर ये बोलते हैं महीना महीना 15,000 रुपए मेरे को दे दो, नफा नुकसान कहीं भी जान दो। ये बिजनेस नहीं है। आज दुनिया में पार्टनर बनने कोई भी तैयार नहीं है, सूदखोर बनने तैयार है। हर गली में आपको 5 लाख 2 लाख 4 लाख देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट में शरीक होना चाहेंगे, नुकसान में शरीक होना नहीं चाहेंगे। कुछ भी हो जाए तो मेरे को दे देना, कुछ भी मरो आप मेरे को दे देना। ये पार्टनरशिप नहीं, ये सूदखोरी है। और सीधे सीधे सूद खाने पर जो वईद है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि उसके सूद खाने के 70 से आसपास के दर्जे हैं, जिनमें अदना दर्जा ये है कि 1 रुपया सूद खाने पर 33 मरतबा जिना करने का अजाब मिलता है। वो अजाब इस तरह की पार्टनरशिप पे भी मिलेगा जो इस तरह करते हैं।
और तीसरी शर्त ये बुनियादी ये भी है कि अगर नुकसान हो गया तो नुकसान सबसे पहले प्रॉफिट में से निकाला जाएगा। यानी 6 महीने किसी के पास आप पैसा इन्वेस्ट किए, 6 महीने में आपने 50,000 रुपए कमाए, 7वें महीने में अगर लॉस आ गया तो वो लॉस, ये जो 50,000 रुपए प्रॉफिट आपको मिला उसमें से लेस करेंगे। लेस कैसे करेंगे? आपके 5 लाख रुपए में से वो 50 लेस कर देंगे, गोया कि अब आपके पैसे 4.5 लाख ही हैं। आपका प्रॉफिट जो आया था फिर वो नुकसान होने की वजह से चला गया, ये समझा जाएगा। लेकिन समाज क्या कहता है, मैं 5 लाख दिया, मेरे 5 लाख वापस होना। वो नुकसान 7वें महीने में आया, 5 महीने तक तो प्रॉफिट था ना, तो मेरे जब तक था उसमें तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, 7वें महीने में नुकसान आया, वो नुकसान में बर्दाश्त नहीं करता। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये सूदखोरी है। हम लोगों में ये बीमारी क्यों आई कि हम किसी को भी भरोसा कर लेके इसको 5 लाख, इसको 3 लाख, इसको 10 लाख दे देके महीना महीना हमारे को दे दो। एक बीमारी हम में ये है कि हम मेहनत से कमाना नहीं चाहते, सुस्त रहकर कमाना चाहते हैं। दूसरी वजह ये है कि हम अपनी फितरी रफ्तार से कमाना नहीं चाहते, हम उड़ान और छलांग लगाना चाहते हैं, जल्दी मालदार बन जाना, जवानी में ही अपना जाती मकान आ जाना, जवानी में ही मेरी प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल ऐसे अंबानी अडानी की तरह बन जाना। तो हम जवानी में ही सब कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जल्दी मालदार बनना, बगैर मेहनत के मालदार बनना, कम मेहनत से मालदार बनना और कम मेहनत से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ये जब सोच पैदा हो जाती है तो क्या होता, जो मेहनत से जमा करे थे वो भी चले जाते। कमाने की बात की है, जो मेहनत से जमा किए थे वो भी चले जाता। उसकी मिसाल क्या है, आपके पास इमामत करके मदरसा पढ़ा के बाप की विरासत में कहीं से भी कुछ भी पैसे मिले तो आप क्या किए, फलां कंपनी आई उसको दे दो, महीना महीना 3,000 आपके अकाउंट में बराबर आए। बराबर नहीं आते, बात लोग उसमें भी बड़े होशियार हैं, नहीं वो फिक्स नहीं करती है, कभी एक महीना 3,000, एक महीना 3,200, एक महीना 3,500, एक महीना 3,800, बराबर नहीं है। वो तो फिक्स करके ही दे रहा है, इस महीना इसको 3,200 देना है, इस महीना इसको 3,500 देना है, फीसद से नहीं दे रहा है। आपके अकाउंट में वो कम ज्यादा होके आना दिख रहा है तो आप उसे समझते हैं कि ये फीसद पे दे रहा है, फीसद पे दे रहा है। मुजारबत करने वाले को ये भी हक हासिल होता कि आप अकाउंट्स देखें, कौन सी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट किए हैं वो आपको अकाउंट दिखाती हो, आप जहां इन्वेस्ट किए हैं वो बिजनेस का डिटेल्स आपको बताने तैयार हो, जबकि कुल माल जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसे यहाँ हासिल रहता है। लेकिन हम क्या है, कड़पा में बैठ के तिरुपति में चलाने वाली हीरा गोल्ड वाली को भी देने तैयार होते, बेंगलुरु में बैठ के चलाने वाले IMA मंसूर को भी हम देने तैयार हो जाते, हैदराबाद में अगर कोई बैठ के ई स्टोर चला रहा है उसे भी देने तैयार हो जाते। क्यों? वो हमारा परदादा है, पोते और नवासों का ख्याल रखेगा, इस वास्ते हम जो भी कमा के दे देंगे हमारे को मंथली दे देंगे। तो क्या होता है, 6 महीने मिलेंगे आपको, 7वें महीने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप गौर कीजिए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर पैसा लेकर प्रॉफिट देने वाला कोई सरकारी इदारा है तो बैंक है। कैसे है? बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको बैंक सूद देगा, वो है उसका प्रॉफिट। लेकिन बैंक कितना देगा सूद? 2%, 5% बमुश्किल देगा जो सरकारी इदारा है। कैसे देगा? उसके पास पैसे जमा होने के बाद वो दूसरे बिजनेसमैन को सूद पे देगा, वहां से सूद कमाएगा, अपना कुछ रखेगा, आपको कुछ देगा। और उसूल करने के वास्ते बैंक की जितनी मजबूती और पकड़ है दुनिया में किसी की नहीं है। आप अगर लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपके पूरे खानदान का बायोडाटा निकाल के देगा बैंक। कोई जमीन खरीदना हो आपको तो जो जमीनात के कारोबार करने वाले उनसे पूछ लीजिए, कोई जमीन खरीदना हो तो आप बैंक में ले जाकर उस जमीन के कागजात दे दीजिए, हजरत आदम से लेकर अब तक की पूरी लिस्ट दे देगा, ये पहले किसके पास थी, किसके पास थी, अब किसके पास है, वो पूरी देगा। क्यों? उस जमीन के बेस पे उसे लोन देना है, वो कभी घाटे में रहना नहीं चाहता। आप बता लीजिए कोरोना वायरस में कितने लोगों के जनाजे निकले, प्रॉपर्टियां बेच के लोग जनाजा मय्यत हॉस्पिटल से लेके आए, कोई एक बैंक अपना सूद माफ की? एक आदमी का भी माफ किए? एक गरीब आदमी का भी सूद माफ नहीं होगा, उससे भी बराबर वसूल किया जाएगा। एक विजय माल्या को बाहर से नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ एक गरीब का एक पैसा भी नहीं छोड़ा जाएगा। उतना करंट से वसूल करने वाली बैंक वो भी कितने % देती है सूद? 2%, बमुश्किल 5%।
और आपको हीरा गोल्ड वाली बता देगी कि हम 10% आपको प्रॉफिट देंगे, और मंसूर बता देगा IMA वाला बेंगलुरु का हम 18% आपको प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ इमामत में महीना महीना जमा किए सो पैसे 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले जाके उसको देंगे। 6 महीने 8 महीने 8 साल से बराबर चल रही कंपनी, अब तक कुछ भी नुकसान नहीं आया। उलमा का सपोर्ट है, मुफ्ती साहबों का सपोर्ट है। हम जैसे लोगों को देखकर जो मसाइल की हकीकत से वाकिफ नहीं है, मौल साहब को देख के दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं आई, मौल साहब को देख के पैसे इन्वेस्ट करने की तौफीक आ रही है। अगर कमाने का मौल साहब के ताबे होकर चलने का उतना ही शौक है तो मौल साहब के जैसा दीनदार बनने का शौक नहीं है। मौल साहब जैसा कमाए वैसे कमाने का शौक है। अब जब फिलाप हो जाते हैं, जो कमाए थे जमा पूंजी मेहनत से वो भी उड़ जाती, तो फिर क्या होता? अपनी हिमाकत पे रोना नहीं आता, मौल साहबों को कोसना आता। अपनी हिमाकत पे आप मार्केट में अभी चले जाओ, किसी भी सुनार से, किसी भी बिजनेसमैन से बोलो मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मेरे को अपना बिजनेस का पार्टनर बना लीजिए। कोई माना तो आप बताइए। कोई एक भी दुकानदार माने, आप में से बहुत से ताजिर हैं, आप अगर तैयार हैं मुझे आपका अपना पार्टनर बनाने के लिए, तो मैं इन्वेस्ट करने तैयार हूं। लेकिन नहीं, पार्टनर नहीं बनाएंगे, महीना महीना आपको कुछ 2-2 बोले तो दे देते, इसके लिए तैयार है। तो ये हम सब लोगों में बीमारी चल रही है। अब आप देखिए उसकी वजह से क्या होता है। एक तो सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई नवहीरा का नाम सुन के, क्योंकि उससे खार खाए हुए सो है, चटनी चगाई सो है। जो मेहनत से कमाए थे बेचारे, वो सारा पैसा ले लेके 30,000 लोगों का पैसा लेकर कितने करोड़ लेकर डूबी है, उसके पूरे डिटेल्स है यहाँ पर। अग्री गोल्ड भी चला है बहुत से लोगों में, महीना महीना 800, 1000, 1800 बनकर। अग्री गोल्ड के बारे में लिखा है कि 1640 करोड़, कितने 1640 करोड़ रुपए लेकर ये अग्री गोल्ड की कंपनी भागी है। सीधे सीधे जाके चाय पी लेके आए तो अग्री गोल्ड में इन्वेस्ट करने वास्ते गए थे। उसके बाद दूसरी कंपनी सिर्फ विजयवाड़ा के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा, विजयवाड़ा के इलाके में 300 करोड़ से ज्यादा। हिंदुस्तान की 15 कंपनियां हैं जो हीरा गोल्ड, IMA की जैसी कंपनियां जो गैर मुस्लिम चलाते थे। हमको तो मुसलमानों की कंपनियां इस वास्ते मालूम है कि हम इस पे भरोसा करके दिए सो हैं। मुसलमान है बेचारा, धोखा नहीं देता। मुसलमान नहीं, मौल साहब पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, पैसों के बारे में किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अपने से ज्यादा किसी पे भरोसे की जरूरत नहीं। मेरे हाथ से अगर पैसा चला गया उतना ज्यादा दुख नहीं होता, दूसरे को देख के नुकसान उठाने से जो दुख होता है। उसके बाद सिर्फ जो हम लालच की उम्मीद पर महीना महीना वहां से 4,000 मिल जाते, यहाँ से 8,000 मिल जाते, 8 महीने 6 महीने के बाद जब असल पैसे भी नहीं देते, क्या कर लेते, कर ले जाओ। प्रॉफिट जाके जान जाने की नौबत आती है। आप में से ही पास बैठे हुए हैं, पास साथियों के दोस्त हैं, एक साथ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं IMA बेंगलुरु की कंपनी में। आप दीवाने बन गए हैं, आज दीवाने बन गए हैं। मौलाना साहब है वो, प्रॉफिट कमाने की उम्मीद पर लाखों रुपए महीने महीने के जमा करके ले आके इन्वेस्ट किए हैं कि फलां साहब देते, फलां देते। हीरा गोल्ड में कितने लोग जमा किए। अब उसके अलावा देखिए एक हिंदुस्तान की कंपनी, हिंदुस्तान इन ब्रोकन कंपनी, इस कंपनी के बारे में 7,19,293 अफराद के 369 करोड़ लेकर ये कंपनी भागी। 369 करोड़ लेके भागी। मैत्री प्लांटेशन कंपनी, ये कंपनी 7,797 अफराद के 10 करोड़ रुपए लेकर भागी है। ऐसे 15 कंपनियों की डिटेल्स यहाँ पर हैं जो महीना महीना आपको कितना दे देते हैं बोल के भागे सुने। ये तो कंपनियों का है। नवहीरा ने 1898 से इसकी तिजारत शुरू हुई है, 2018 तक चली, यानी 20 साल इसकी उम्र थी नवहीरा कंपनी की। ये 100 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स हुकूमत को पे की है। 50,000 करोड़ का इसका स्कैम हुआ है। कितने? 50,000 करोड़ मुसलमानों के डूबे हैं, उसमें से आपके भी।
50,000 करोड़ में, उसमें से आपके भी हैं। मौलवी साहब रमजान में आके चंदा दे बोले तो नहीं होता। मौलवी साहब को खुद अपने मस्जिद में अपने मदरसे को चंदा देने नहीं होता, मौलवी को उठा के देने होता। वहां देने के लिए 50-50 हजार रहते, वहां देने के लिए लाखों रुपए रहते, लेकिन मस्जिद को, मदरसे को, इमाम की तनख्वाह को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते। क्यों? नौहीरा हमारी सास है, इन्वेस्ट कर दिए तो फौरन प्रॉफिट दे देती। दामाद सास जैसा रिश्ता है हमारा उससे। कितने लोग, कितने हजार करोड़? 50,000 करोड़। कौन केस किए? उस पे जाके केस किए लोग, अब बाहर भी आ गए। 2022 के 15 अगस्त के मौके पर 75वीं आजादी के मौके से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से उसे अवार्ड मिला है। किसको? आपकी सास को। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है कि ये बच्चों के हक में खैर खा है। बड़ों के हक में क्या है नहीं मालूम, बच्चों के हक में खैर खा है। IMA कंपनी बेंगलुरु की, जो हमारा रिश्तेदार है, हाफिज साहब थे या फला साहब थे या फला मुफ्ती साहब का सपोर्ट था, कितने हजार करोड़ रुपए का इस काम हुआ है। सुबह 8 बजने से पहले कहाँ गायब हो गया नहीं मालूम। इमामत की तनख्वाहें के 2 साल की तनख्वाहें ले जाके बेचारे के हवाले करें, 3 साल की तनख्वाहें ले जाके हवाले करें। कोई कंपनी जो ये बहाना लगाती है कि महीना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट कर दो, ये मामला शरअन जायज नहीं है, हराम। बास कंपनियां फतवे लेके दिखाएगी आपको कि फला साहब का फतवा है, फला साहब का फतवा है। बहुत से एरिया में उलमा को हवाले में पेश करते हैं, कितने उलमा लग गए हैं उसमें, आप उसे हराम बोल रहे हैं। उन उलमा से कभी पूछ लिया कि इसके बारे में दारुल का फतवा क्या है, इसके बारे में फला का फतवा क्या है? फतवे की किसी की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की जरूरत है सबको, इस वास्ते वहां पर फतवा पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कंपनियों का हुआ। अफराद में से देखिए, एक आदमी प्लाटिंग का बिजनेस करते बोल के एक साहब बिजनेस शुरू करे, आप भी इन्वेस्ट करो, आप भी इन्वेस्ट करो। हमारे करीब दोस्त तेलंगाना के एक आलिम साहब हैं, वो अपने शहर का बताए, शहर का नाम लिखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने शहर का बताए कि एक साहब जमीनात का बिजनेस करते बोलकर 3 करोड़ 50 लाख रुपए अपने ही गांव से लूट के भाग गए। एक ही फर्द, जब एक फर्द अपने गांव वालों को कितना धोखा दे सकता? 3 करोड़ 50 लाख का चूना लगा सकता है, तो एक कंपनी कितना लगा सकती है? एक फर्द इतना चूना लगा सकता है, तो फिर कंपनी कितना लगा सकती है? ऐसे ही एक साहब जमीनात में इन्वेस्ट करते बोलकर आपका ये हम वेंचर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाली हवाई फाइलिंग करके एक मौना मेरे पास अपने केसेस के इतनी फाइल लेकर लाकर दिखाए, मेरे घर के, सिर्फ मेरे घर के 95 लाख रुपए हम उनको इन्वेस्टमेंट में दिए, सिर्फ एक घर का। बाप रिटायर्ड हुआ सो पैसे, घर बेचे सो पैसे, बेटी की शादी करना बोल के रखे सो पैसे, सब उठा के दे दिए। अब जिसके हाथ में इन्वेस्ट करे वो साहब भी मौलाना है, वो साहब भी मौलाना है, दोनों का केस चल रहा है। पैसे के मामले में किसी के साथ इन्वेस्ट करना हिमाकत और नादानी है। अपने से जो हो सका तो करो, नहीं हो सका है तो जो है वही खा के मर जाओ। दूसरे को खिला के मरने से अपन खा के मरना ज्यादा बेहतर है। एक साहब मोबाइल स्टोर में इन्वेस्ट करते बोल के 20 लाख रुपए एक साहब इन्वेस्ट करे। अब वो साहब भी मुफ्ती साहब ही हैं, उनका केस चल रहा है, पैसे देने के लिए तैयार नहीं। वो 20 लाख रुपए अगर आपके पास रहते तो आप अपने घर का कुछ तो भी कर ले सकते थे, लेकिन प्रॉफिट कमाने की हिर्स और लालच जो इंसान को है, जो आमदनी मेरे मुलाजमत से है, मेरी इमामत से है, मेरी जॉब से है, वो मेरे को काफी नहीं हो रही। साइड बिजनेस होना, साइड बिजनेस कभी सेंट्रल बिजनेस नहीं बनता, साइड बिजनेस साइड ही छुपता, आपको कभी आला दर्जे तक नहीं ले जाता है। साइड बिजनेस साइड ही में रहता है, कभी आप उसके जरिए से कामयाब नहीं हो सकते। नतीजा क्या होता? नतीजा ये होता कि हम उलमा जो भरोसा करके लगाते हैं, और उलमा पे भरोसा करके जो लोग लगाते हैं, हिकायतुल लतीफ हम में से बहुत से लोग पढ़े होंगे, उसमें एक हिकायत है, एक साहब घोड़ों को लेकर आके अस्तबल खाने में घोड़े बांधे, बोर्ड लगाए कि हमारे पास एक ऐसा घोड़ा है जिसके दुम की तरफ मुंह है, जिसके दुम की तरफ मुंह है बोल के ऐलान लगाए, जो देखना चाहता है वो टिकट लाके लगाओ। तो हर कोई ताज्जुब है, दुम की तरफ मुंह कैसे हो सकता?
अब 10-10 रुपए टिकट लगा दी, अब हर कोई आ रहा घोड़े को देखने वास्ते जा रहा कि दुम की तरफ मुंह कैसे हो सकती, तो लाइन से घोड़ों को खड़ा कर दिया, सबके मुंह इधर है, एक घोड़े को उधर खड़ा कर दिया, उसकी दुम इधर है। तो अब दिखा रहा देखो सब जिधर घोड़ों के मुंह जिधर है उधर एक घोड़े की दुम है। जाहिर सी बात है, ये कौन सी ताज्जुब की बात है, लेकिन शौक है हर एक को देखने का। तो हर कोई उल्लू बनकर अहमक बनकर बाहर से निकल रहा, उन्हें बोले अरे सही है क्या सर, जाके देख लो तुम जाके देख लो तुम। क्यों? अपनी हिमाकत जाहिर करना नहीं चाहता और ये चाहता है कि हर सामने वाले को अहमक बनाए, उसकी हिमाकत रही तो मेरे को थोड़ा तसल्ली मिलती, मैं नुकसान में बर्दाश्त हुआ तो थोड़ा दूसरे भी नुकसान में तसल्ली, तो मैं किस नहीं लूटा, सब भी लूटे से हैं, मैं किस बर्बाद नहीं हुआ, बहुत से बर्बाद हुए से हैं। इस वास्ते हम भी जो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, हर एक का हाल ये है कि हर कोई अपने अंदर धोखा महसूस करता है, लेकिन सामने वाले को इसमें धोखा है बोलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक से चार लोग धोखे खाए हुए रहे तो मैं किस शर्मिंदा नहीं होता, सारे लोग मिलकर शर्मिंदा है तो मेरी शर्मिंदगी हल्की हो जाती है। ये हाल है। इस इन्वेस्टमेंट में लोगों की जान तक चली जाती है, कई लोग सुसाइड कर लेके मर गए सब। नारियल बेचने वाला 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया IMI कंपनी बेंगलुरु की, नारियल बेचने वाला बेटी की शादी की रकम उठा के दिए सर, गुजरात से इन्वेस्ट किया हीरा गोल्ड कंपनी में। लेकिन लोग अपनी मेहनत की कमाई खुद करना नहीं, खुद कमाना नहीं चाहते, दूसरे के कंधे पे डाल के कमाना चाहते हैं। शराब नाजायज हराम है। अगर कोई शख्स किसी बिजनेसमैन को 5 लाख 2 लाख रुपए दे के ये बोला महीना महीना मेरे को 3000 5000 दे दो, नुकसान से मेरा ताल्लुक नहीं, प्रॉफिट मेरे को हो जाना, तो वो दोनों सूदी कारोबार कर रहे हैं। ये सूद खा रहा है, वो सूद खिला रहा है, दोनों गुनहगार होंगे। आज ही तौबा करना चाहिए जो भी इस तरह की, अगर कोई इस तरह का मामला कर चुका है, उसका शरई हुक्म यह है कि अब तक जो प्रॉफिट दिए उस प्रॉफिट को असल पैसे से लेस कर लेके जो बाकी बचा है वो वापस कर दो और ये बिजनेस का मामला खत्म करो। ये हराम खोरी जब तक खत्म नहीं होगी, चाहे दिल्ली में बैठे हुए मोदी को कितने भी गाली दो, वो अपने बस का जुल्म कर रहा है, हम अपने बस का जुल्म कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से सूद खा रहा है, हम अपने हिसाब से सूद खा रहे हैं। मार्केट में वो लोग जो सूद खाते हुए रियल में दिखते वो भी सूदखोर हैं, और बिजनेस और पार्टनरशिप के नाम पे जो सूद खा रहे हैं वो भी सूदखोर हैं। दोनों बराबर का सूद है। और जब तक हराम नहीं छूटेगा, उससे पहले चाहे जितनी भी ताजुब पढ़ लो, वजीफों से हल होने वाला मेहनत से हल होने वाला मसला, मसाइल से हल होने वाली बात वजीफों से हल नहीं होगी। तोप से हल होने वाला दुश्मन वो दम पड़ के दुरूद पड़ के हल होने से नहीं होता। अगर वैसा ना, कितने आमिला आप में से बैठे होंगे, कई को अमल नहीं करते मोदी पर, कई को अमल नहीं करते योगी पर। जो काम मेहनत से होता है वहाँ दम दवा से नहीं होता। हमारी मुसीबत क्या है, हम पूरा फंस जाने के बाद, अटक जाने के बाद आगे मौलवी साहब को बोलते ऐसा हो गया, अब क्या करना, थोड़ा वजीफा बोलो। वजीफा नहीं, पूरा कुरान की ताबीज बना के गले में डाल दिए तो आपका मसला हल होने वाला नहीं है। इस वास्ते कि आप जहाँ अटके हैं वहाँ मसले से, मेहनत से हल होता, वजीफों से मसला हल नहीं होता। लेकिन लोग वजीफे पूछने आते, मसले पूछने नहीं आते। आते भी तो कब आते, गला कट गए बाद आते। अब आके बोलते लगाओ साहब, थोड़ा कुछ तो भी करो साहब। डॉक्टर भी हाथ कटा पैर कटा तो लगाता, गला कटा तो नहीं लगाता। उलमा के पास मसाइल मुब्तला होने से पहले पूछो, वजीफे पूछने के मुकाबले में। ये दूसरा मुहाजरा था पार्टनरशिप के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद जो अहम मुहाजरा है शेयर मार्केट से मुतालिक, फॉरेक्स ट्रेडिंग से मुतालिक इंशाल्लाह अहम मज़मून है, तवज्जो से समाअत फरमाएं।